बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड ज़ीरो के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। बराह रास्त नशरियात में हम आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अमरात पर तबादला ख्याल करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तरतीब दिए प्रोग्रामों पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में मरकज़ में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। श्रीनगर में ताज़ियत इजलास और जम्मू में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तफसीलात ज़रा देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में डीडीसी मेंबरान चेयरपर्सन की बड़ी मुलाकात के साथ। नाज़रीन, डीडीसी इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद लगातार डीडीसी मेंबरान और चेयरपर्सन का जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की में हाथ बढ़ाने का मामला अभी तक तूल पकड़ता जा रहा है। इस ज़मन में आज जम्मू में इंतहाई अहम मीटिंग हुई और मीटिंग की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद की, जिसमें कई एक डीडीसी चेयरपर्सन जो थे मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने अपने रोल और जम्मू कश्मीर में जारी तामीर और तरक्की के बारे में भी गवर्नर मौसूफ को आगाह किया। इस मौके पर बेशतर मेंबरान की राय है कि जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने के बाद उनके इख्तियारात और उनके तामीर और तरक्की में रोल को लेकर भी कई चीज़ें हुई। इस मौके पर बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनको खंदा पेशानी के साथ सुना और यकीन दिलाया कि मामलात धीरे धीरे हल किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू के साथ साथ कश्मीर प्रोविंस में भी डीडीसी इंतखाबात के बाद बहुत सारे मेंबरान की नाराजगियां रहीं। हालांकि उस वक्त यह भी बताया गया था कि डीडीसी चेयरपर्सन का जो प्रोटोकॉल होगा वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बराबर होगा। उसके बाद वाइस चेयरमैन का जो प्रोटोकॉल होगा वह भी डिविजनल कमिश्नर के आसपास होगा, जिसके बाद कई जगहों पर एहतजाज भी हुए, गवर्नर से मुलाकातों का सिलसिला भी हुआ। और हालांकि ये पार्लिमानी जब नशस्त की आप बात करते हैं, कई एक इलाकों में डीडीसी मेंबरान के आने के बाद पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में भी दिलचस्पी बढ़ गई और बीते इंतखाबात में मेंबरान ने अपना मेमोरेंडम पेश किया और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में इनकी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने की अंदिया आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अहम बैठक में आज जम्मू में दिया। और नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान ने आज श्रीनगर में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया। इस मौके पर मरहूम गुलाम मोहम्मद बख्शी को, जो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान बताया कि कांग्रेस पार्टी कौमी दायरे में यकीन रखती है और जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल पर बातचीत करना चाहती है, लेकिन जो रोल बैक होगा वो उसमें महंगाई को लेकर बड़ा तशवीश का इजहार किया गया। खुसूसन पेट्रोल, डीजल और दीगर नरखों में लगातार जो इजाफा हो रहा है उसमें ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया गया। श्रीनगर में कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी अब्दुल गनी खान की क़यादत में कांग्रेस के बेशतर लीडरान ने बढ़ती महंगाई और मरहूम गुलाम मोहम्मद बख्शी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने अपने इंतहाई ज़बरदस्त लीडर हुआ करते थे मोहम्मद सुल्तान मंडू, उनको भी याद किया गया और उनका कांग्रेस पार्टी के रोल का और कांग्रेस पार्टी को बनाने में और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की में उनके रोल की काफ़ी सताइश की गई। वाज़ह है कि सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद सुल्तान मंडू गुज़श्ता साल इंतकाल कर गए थे। आज बख्श साहब की बरसी थी, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे। और चूंकि हमने कांग्रेस वालों ने आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वालों ने आज इसका प्रोग्राम किया था, क्योंकि बख्श साहब का प्रोग्राम हमेशा मोहम्मद सुल्तान मंडू साहब करते थे। वो चूंकि प्रेसिडेंट थे बख्श साहब के उस एसोसिएशन को, अब चूंकि वो रहे नहीं, लास्ट ईयर को गुजर गए, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे। लेकिन चूंकि ये एक जिम्मेवारी थी एक पार्टी को और हमने वो जिम्मेवारी पूरी की। और ख़ासकर इनकी जो मिसेज है और इनकी जो बेटी है उसको भी हमने यहाँ फेलिसिटेट किया, एक सर्टिफिकेट दे दी कांग्रेस की तरफ से, मीर साहब की तरफ से। उसमें हमने ये दिखाया कि मोहम्मद सुल्तान जो थे उसने अपने बेटे को भी शहीद कर दिया कांग्रेस के नाम, क्योंकि हम यहाँ 26 जनवरी का झंडा चढ़ाते थे हर वक्त। वो उस वक्त जम्मू से आए थे झंडा लेकर कांग्रेस का, और चूंकि इतनी मोहब्बत थी, बच्चा उसका गाड़ी चला रहा था और पत्नी ताप के नजदीक वो बच्चा शहीद हो। मेरा गरीब क्या करेगा, क्या करेगा? आज उसको दाल मिलती है 120 रुपए में, आज उसको तेल मिलता है खाने का
वो मिलता है 1000 रुपए, 1100 में मिलता है। क्या करेगा? किसको ये दर्द है? ये लीडरों को दर्द होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूं, मैं अपने तमाम कश्मीरी भाइयों के लिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फौरन सोचे हमें क्या करना है, नहीं तो यहां तूफान खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर श्रीनगर से हाजी अब्दुल गनी खान न्यूज़ 24 JK 24 गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। महंगाई को लेकर बड़ा तशवीश दिखाया और साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद सुल्तान मंडू के जो अहल खाना है उन्हें कांग्रेस की तरफ से आज फेलिसिटेट किया गया और उनके तजुर्बे, उनके कांग्रेस के साथ ही जो उनका रोल था उस पर उन्हें याद किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या अब बड़े एजेंडों से लेकर अब महंगाई तक ही पहुंच गई है? पानी, बिजली, सड़कों के साथ साथ अब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई बार एहतजाज भी किया। हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथी हिलाल हांजुरी, उनके साथ राब्ता कायम करते हैं। हिलाल, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मेरा सवाल यह होगा कि कांग्रेस पार्टी बीफ के मामले में जब हुकूमत हुआ करती थी PDP और BJP, उस वक्त कुछ देर तक उन्होंने एहतजाज किया, बाद में एक बार फिर नेशनल इंटरेस्ट के बाद उन्होंने अपने एहतजाज मौखर किए, PAGD का हिस्सा बने तो उसके बाद वॉकआउट किया और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी कम ही तादाद में लेकिन बाहर आने लगे और महंगाई लोग को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में और जम्मू कश्मीर के मामलात को देखते हुए अपना यू टर्न लाया और इस तरह से महंगाई तक ही अपनी इस जदोजहद को महदूद किया? जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है उसमें हमने देखा कि कांग्रेस किस तरह से वक्तन फौक्तन जो PAGD रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए जो नेक मौक़िफ़ तैयार किया था और उस जमात का यानी PAGD की जितनी भी जमातें थी उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा कि सिर्फ 370 को लेकर एक ही पेज पर है, बाकी जितने भी उनके फैसला जाते हैं वो पार्टी लेवल पर अलहदा तौर पर भी लिए जाते हैं। जैसे कि आपने हाल ही में देखा भी कि ऑल पार्टीज मीटिंग में अलहदा तौर पर वो पार्टियां गई है। डिलिमिटेशन कमीशन पर हर किसी पार्टी ने अपनी अपनी राय अलहदा तौर रखी है, कुछ ने बाइकआउट किया, कुछ गए हैं, कुछ नहीं गए हैं। यानी कांग्रेस के लिए भी ये मौका था कि वो अपनी राय जो है अलहदा तौर पर रखे, लेकिन अगर वो वाकई 370 की बहाली के लिए अपना मौक़िफ़ में जो है तेजी लाते या उस पर कारबंद रहते तो वो भी शायद PAGD का हिस्सा बनते। लेकिन हमने देखा कि PAGD का हिस्सा बने और उसके बाद वो उससे मौक़िफ़ हुए। लेकिन आज की जो कांग्रेस की जो हलचल है या उनकी जानब से जो कुछ आज एक्टिविटीज चलाई जा रही है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और 2-3 चीजें काफी अहमियत की आज में है। एक ये कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन के बाद ही यहाँ पर इलेक्शंस भी होने चाहिए। तो इस तरह से स्टेटहुड से पहले ही इलेक्शन कराना आज कांग्रेस की बड़ी मांग है। दूसरा ये कि जो नेशनल प्रोग्राम कांग्रेस का है कि पूरे मुल्क के स्तर पर जो है महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ दी है, ये सब कुछ अब जम्मू कश्मीर के अंदर इन चीजों का इकरार करना और उनकी पब्लिसिटी करना और इस हवाले से एक्टिविटीज चलाना, ये कहीं ना कहीं जो साल 2021 के आखिर या साल 2022 लेकिन हिलाल, जब आप कांग्रेस लीडरान की बात करते हैं, P चिदम्बरम जम्मू कश्मीर के हवाले से काफी ज्यादा बयानात में सुर्खियों में रहे, राहुल गांधी और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने भी जम्मू कश्मीर में 35 से 370 ख़त्म किए जाने मनसूखी के बाद उन्होंने एहतजाज भी किया। काफ़ी कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो अपने मशवरे दिए। लेकिन उसके बाद पीछे 3-4 महीने के बाद आपने देखा कि मरकज़ में साबिक वज़ीर रह चुके गुलाम नबी आज़ाद ने भी प्राइम मिनिस्टर के सामने जो बातें रखी उसमें उन्होंने स्टेटहुड की बात की, इंतखाबात कराने की बात की। तो कई ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए इंतखाबी मंशूर अपनी जगह है, लेकिन क्या कुछ लेकर जाएंगे लोगों के पास, क्योंकि उनकी कमांड और सारी चाबी तो मरकजी लीडरान के पास हैं। जो बयानात वहां से जारी करते हैं यहाँ की कांग्रेस लीडरशिप जो है उन्हें तस्लीम करना पड़ता है। गालिबन जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा पीछे जा रही है। बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लीडरान से जब ये पूछा जाता है कि अगर मरकज में आपकी सरकार आ जाती है तो क्या आप 370 के उस फैसले को अंडू करेंगे, तो उस पर उनकी खामोशी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए वो पूरी नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसको कुर्बान नहीं करेंगे। यही वजह है कि जब ये पार्टी स्टेट के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर PAGD का हिस्सा बनी थी तो उसके बाद नेशनल लेवल पर जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और कहा कि वो PAGD का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि नेशनल लेवल पर उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसी वजह से नेशनल जो कांग्रेस आज की डेट में ये नहीं कह रही कि वो 370 को वापस लाएंगे, बल्कि अवाम का एतमाद हासिल करते हुए 370 के आसपास रहते हुए वो यही कहने लगे हैं कि 370 की जो मनसूखी हुई है वो गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से हुई है।
यानी वो ये नहीं कहते, अगर आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो 370 के हवाले से अमेंडमेंट्स हुई है वो कांग्रेस के दौर में ही हुई है। यहाँ जब वजीर आजम था तो वो कांग्रेस के दौर में ही वजीर आला बने हैं। सदर रियासत को गवर्नर में तब्दील किया गया तो ये कांग्रेस का ही दौर है। तो इस तरह से कांग्रेस के खाते में अभी बहुत कुछ है जिसको लेकर अवाम में गमो गुस्सा भी पाया जा सकता है। और अब हिलाल, क्योंकि जब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और कश्मीर में श्रीनगर और बाकी मकामात पर भी वो मीटिंगों से खिताब करेंगे, क्या इंतखाबी तैयारियां माने? क्योंकि डिलिमिटेशन के साथ साथ स्टेटहुड की भी बात चल रही है, लेकिन इंतखाबात के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया दिया, होम मिनिस्टर ने इंडिया दिया कि इंतखाबात बहुत लाजमी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा कि वक्त पर जो इलेक्शन कमीशन है जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का ऐलान करे। असल में कांग्रेस जम्मू कश्मीर में किस मैनिफेस्टो एजेंडे के साथ इलेक्शन में जा सकती है? देखिए, ये असल में कांग्रेस की इलेक्शनों की ही तैयारी है। जैसे कि मैंने इससे पहले ही कहा कि या तो साल 2019 के आखिर में या साल 2022 के अवाइल में, जब यूपी के अंदर भी इंतखाबात होंगे और शायद जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतखाबात होंगे, तो कांग्रेस उसी नहज पर चलकर, उसी डायरेक्शन में चलकर अभी इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। और 370 के आसपास अवाम के जो जज्बात है, एहसासात है, उन्हें एतमाद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के जो मसाइल है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से कमर टूट गई है, तो इसको पब्लिक के अंदर ज्यादा पब्लिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवाम का एतमाद हासिल किया जाए। ये सब कुछ दरअसल इलेक्शन की ही तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हाजूरी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथी और कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हाजूरी हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के आज के इस एहतजाज और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का आइंदा कुछ लाही अमल किस तरह से दिया जाएगा। मरकज में कांग्रेस लीडर ने लगातार जम्मू कश्मीर में 370-35A की मनसूखी के बाद एहतजाज भी किया, उसके बाद उन्हें डिटेंशन में भी रखा गया। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को उसे बेल आउट किया गया था। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को जम्मू में काफ़ी टाइम पर बंद रहना पड़ा। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज तो दीवारों से चला कर कह रहे थे कि वो हाउस अरेस्ट हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस लीडरान भी 35 से 370 की मनसूखी के बाद आहिस्ता आहिस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDP और दीगर पार्टियों के लीडरान की तरफ बाहर आने लगे। लेकिन मांगा तो पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में इजाफे को लेकर किया तशवीश। आइंदा ये पता चलना है कि अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जो है इंतखाबात किस मुद्दे के साथ लड़ेगी। ताहम तस्वीरें जो पूरी तरी चली वो साबिक वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर मरहूम गुलाम मोहम्मद बख्शी के साथ साथ मोहम्मद सुल्तान मंडू कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में कश्मीर में उनके दफ्तर में खराज अकीदत पेश किया गया। आप देख रहे हैं अपने साथी तजम्मुल के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई हफ्तों से लगातार पानी में डूबने के वाक़यात पेश आते हैं। हालांकि हमने लगातार अपीलें की, सिविल सोसाइटी ने और इंटेलेक्चुअल तबके ने भी, कि जब आप इन जगहों का इंतखाब करते हैं थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि आज भी हाजन सुंबल इलाके में एक कमसिन बच्चा जो है नहाने के दौरान डूब गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इतलात के मुताबिक हाजन का 9 बरस का जोनीपोरा एरिया का शख्स जो है दरियाई जहलम में डूबने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सज्जाद शबीर इनका नाम है, वल्द शबीर अहमद, जोनीपोरा हाजन। नहाने का एक और मामला इससे पहले द्रंग में आपको याद होगा, टंगमर्ग में, वहाँ पर भी 2 चचेरी बहनें जो हैं वो नाले के आसपास जो हैं जब अचानक पानी के रेले आए उसके बाद उन्हें बहा के ले गए, जिसके बाद 2 लाशें वहाँ से मिली और 3 बच्चों को वहाँ से बचाया गया। हालांकि कमसिन बच्चे को ऑपरेशन चलाने के बाद लाया गया और उसके बाद सफ़ मातम बिछ गई। इलाके में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि आज गर्मी के साथ साथ वालिदैन और बाकी बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के नदी नालों के आसपास में जब आप बच्चे देखेंगे तो थोड़ा सा एहतियात करें और पुलिस को भी अपना गश्त बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वाक़या आज पेश आया। ये हाजन का 9 बरस का जोनीपोरा एरिया का बच्चा जो है दरियाई जहलम में डूबने का वाक़या पेश आया है। तस्वीरें देखकर दिल दहल उठता है कि कमसिन बच्चे इस तरह से दरिया के किनारों में गर्मी का एहसास करने के बाद इस तरह से डूबने के वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा तशवीश इस वक्त है। नाज़रीन, एक और ख़बर अब हाजिर इलाके से ही है, जहाँ पर आज अल सुबह नमाज फजर की तैयारियों से कबल वज़ू करने के दौरान एक मोमर शख्स जो है वो भी डूब गया, जिसके बाद इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को मुतल्लक किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वारदात पर टीम रवाना की, जिसके बाद मोमर शख्स की जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया गया। 80 बरस इनकी बताई जाती है उम्र,
और इस तरह से ये वाक़या जो पेश आया, इसमें साथ ही साथ मकामी लोगों की माने तो उन्होंने भी पहले से ही वार्न किया था कि अलल सुबह चूँकि पानी का बहाव जो है काफ़ी तेज़ होता है, लिहाजा थोड़ा सा एहतियात करें। ये दूसरा वाक़ा, पहला वाक़ा भी हाजन से था और दूसरा वाक़ा भी जहलम से ही है। और यहाँ पर एक मुअम्मर शख्स को सुबह सुबह नमाज के लिए वज़ू बनाने की तैयारी के दौरान ये डूब गया और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और आखिरी रसूमात भी अदा की गई। और अब नाज़रीन बात करते हैं जम्मू कश्मीर में टीचर्स के एहतजाज की। हालांकि अमूमन हमने देखा कि टीचर्स ज़्यादातर अपना वक्त स्कूलों की चार दीवारियों में ही गुजारते हैं, लेकिन कुपवाड़ा में आज टीचर्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया और बड़ी तादाद में टीचर्स प्ले कार्ड और बैनर लेकर एहतजाज कर रहे थे और उनकी डिमांड्स जो थी वो डीपीसी को लेकर थी। डीपीसी लगवाने की उन्होंने लगातार बातें की थी, लेकिन अभी तक डीपीसी न लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप इस रेड टैपिज्म को ख़त्म करें और जिस वक्त आप टीचर्स की हौसला अफजाई करते हैं तो तालीमी माहौल में भी बेहतरी आना तकरीबन तय है। इस मौके पर टीचर्स एसोसिएशन ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक मीर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब आप बात करते हैं, तामीर की बात करते हैं, तो तालीमी मैदान में जब तक न आप टीचर्स की तमाम चीज़ें पूरी करेंगे तब तक तालीमी माहौल में आपके अच्छे नताइज आना तकरीबन तय नहीं है। इसी तरह से न सिर्फ शुमाली कश्मीर टीचर्स फोरम ज़िला कुपवाड़ा बल्कि दूर दराज इलाकों में भी टीचर्स ने अपने बुनियादी इशूज़ को लेकर कई एक बार एहतजाज किया और कई बार उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की। हालांकि टीचर्स फोरम के जो तर्जमान हैं उनकी माने तो डीपीसी का मामला कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है और हमने 12 अपीलें की, लेकिन अपीलें अभी तक हमारे हक में नहीं आई। उन्होंने फौरी तौर पर डायरेक्टर एजुकेशन से मुदाखलत की अपील की है। आइए सुनते हैं तर्जमान को वो मजीद क्या कुछ कहते हैं। होने वाली थी और हमारे टीचर्स जिन्होंने 9 साल की मियाद पूरी की हुई है उनको वो प्रमोशन से नवाजा जाता है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि सीयू साहब ने जो काम करना था उनको वो कर लिया है, हमारे क्लर्क हजरात ने जो काम करना था वो कर लिया है। इसके एक मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफिस से नॉमिनेट किए जाते हैं, उनका नाम गुलकार साहब है। तो वो अक्सर बेहतर इस बहाने से यहाँ नहीं आते कि यहाँ दूर है या वो काफ़ी इंगेज रहते हैं। हमारी ये गुजारिश है इस वक्त एलजी साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब से, कि अगर वो गुलकार साहब इंगेज रहते हैं या उन्हें यहाँ दूर लगता है, किसी इसी रैंक के दूसरे आदमी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में प्रिंसिपल रैंक के बहुत सारे लोग हैं और ईमानदार लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, तो उनको किसी न किसी को यहाँ पर तैनात किया। आज के कहीं कोई फाइल जो है पेंडिंग ना रहे, क्योंकि आज के दौर में अगर हमारा कोई काम पेंडिंग रहता है मुझे नहीं लगता कि आने वाले। नाज़रीन, बात करते हैं अवामी मामलात की जो ग्राउंड रिपोर्ट में हमारी पहली तरजीहात में शामिल हैं। कहता है कि पानी, बिजली, सड़क और बुनियादी ज़रूरियात हैं, यह किसी भी सरकार के लिए आवाम तक पहुँचाना इंतहाई लाजमी होता है। कुदरती वसाइल से मालामाल जब आप पानी की बात करते हैं, कुदरती आबी ज़खायर की बात करते हैं, तो रवां साल के दौरान एक बड़ी अहम बात हुई कि जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से लेकर जम्मू के मैदानी इलाकों, कारगिल से लेकर नोबरा तक पानी की कमी का एहसास आम लोगों में पाया जा रहा है। दरअसल आज शुमाली कश्मीर के कलम आबाद हंदवाड़ा के मकामी लोगों ने जोरदार एहतजाज किया। हंदवाड़ा, काजी आबाद, कुपवाड़ा में महकमा जल शक्ति, जिससे उर्फ आम में पीएचई के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ खवातीन ने जोरदार एहतजाज किया। इस दौरान बारामूला हंदवाड़ा रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। बाद में सीनियर पुलिस अफसरान की मौजूदगी वहां पर देखकर खवातीन ने अपना एहतजाज तो मौखर किया, ख़त्म नहीं किया, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जब वो घर पहुंचेंगे तो शायद इन खाली मटकों में पानी भरने का इंतजाम सरकार की तरफ से कहीं न कहीं किया जाएगा। ये इलाका कुदरती तौर पर पानी से मालामाल है, लेकिन न जाने क्यों गुज़श्ता कई बरसों से वाटर फिल्ट्रेशन स्कीम्स के साथ साथ जो स्कीमें जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में लाई गई है उसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिला। एक बार फिर बता दूं, यह है इलाका हंदवाड़ा, काजी आबाद, कुपवाड़ा, और महकमा जल शक्ति के खिलाफ खवातीन ने अनोखा एहतजाज किया और पानी के मटके लेकर सड़कों पर एहतजाज किया। कई घंटों तक ट्रैफिक मसदूद रहा, जिसके बाद जिला इंतजामिया की मुदाखलत के बाद और यकीन दहानी के बाद फौरी तौर पर यह एहतजाज खत्म हुआ। लेकिन उन्हें यकीन है कि घर पहुंचने से पहले शायद साफ पानी की सप्लाई को बहाल किया जा सकता है।
नाज़रीन, ये हाल था हंदवाड़ा का। शुमाली कश्मीर का सरहदी जिला कुपवाड़ा है, लेकिन अब आपको शहर के अलमगरी बाजार की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल अलमगरी बाजार श्रीनगर में आज मकामी लोग काफ़ी सेख्पा थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह है मोहल्ला गाजी दूरी अलमगरी बाजार, जड़ीबल, वार्ड नंबर 10। मकामी शहरियों का R&B और SMC के खिलाफ नाराजगी का ऐलान, मैकडमाइजेशन का किया मुतालबा। हालांकि आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मकामी लोग अपने घरों से बाहर आए थे और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, JK न्यूज़ नेटवर्क को ये रुदात सुनाने की कोशिश की कि जो मैन होल्स के जो ढक्कन है वो तक वहाँ पर मौजूद नहीं है और रात को खुदा न खास्ता अंधेरे में यहाँ पर हादसा भी हो सकते हैं, बल्कि कई बार हादसे हुए भी। और अब ये मैकडमाइजेशन का मुतालबा करते हैं। वो कहते हैं कि हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर और उसके बाद R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर तक कई चक्कर काटे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। मकामी लोगों की रुदात इन्हीं की जुबानी। ये जगह है गाजी दूरी अलमगरी बाजार जड़ीबल। मेरा नाम है जफर हुसैन, मैं यहाँ ही रहता हूँ। परेशानी ये जो रोड है ये 16-17 में ड्रेनेज बनाई गई। उस वक्त यहाँ ऑनरेबल MLA जनाब आबिद साहब थे, उसने बड़ी मेहरबानी की, ये पैसे दिए, ये सड़क दिलवाई, ड्रेनेज भी। फिर UED वालों ने कहा कि हम R&B के साथ ये उठाएंगे, ब्लैक टॉपिंग हम करेंगे। फिर गवर्नर रूल हो गया, 4 साल हो गए, हम थक गए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लास्ट ईयर एक सर्कुलर निकला, जितने भी इनर रोड है ये म्यूनसिपलिटी के हवाले। फिर हम म्यूनसिपलिटी हुकाम के पास भी कोई टस से मस नहीं। ये सड़क नीचे 4 मस्जिद है, इमाम बाड़ा भी है, एक और आस्थान बहुत बड़ा है, मीर शमसुद्दीन अराज, वहाँ लोग जाते हैं। छोटे छोटे जुलूस भी, आप मुहर्रम भी अप्रोचिंग। यहाँ हालात ऐसे हैं, न बच्चे जा सकते, इतनी बारिश में, बर्फ में, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी। आपकी वसात से, गुलिस्तान की वसात से अगर ये इसको थोड़ा बहुत आप भी हाईलाइट करेंगे ताकि हमारी। मोहल्ला गाजी दूरी अलमगरी बाजार श्रीनगर के लोग सेख्फा है। कहा म्यूनसिपलिटी, UED, R&B ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस इलाके की ओर आए और इन गली कोचों में मैकडमाइजेशन का आगाज़ करे। उन्होंने तारीख के अवराक पलटे और कई एक विधायकों या MLAs का नाम लिया। काम शुरू तो हुए लेकिन उसके बाद मुकम्मल ही नहीं हुए। बहरहाल ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं है और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ और ग्राउंड रिपोर्ट में अवामी मामलात को लाना तरजीही बुनियादों पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर और मुतल्लिक़ अफसरान तक हमारी बात पहुँच चुकी है। और अब नाज़रीन डल झील चलते हैं। डल झील अमूमन आप जम्मू कश्मीर में रुकबे के हिसाब से जानते हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि डल झील में अब बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तौर पर आबी ट्रांसपोर्ट का आगाज़ किया जा चुका है। दरअसल आबी ट्रांसपोर्ट का आगाज़ जो है एक प्राइवेट कंपनी ने किया है और उनका दावा है कि इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ सैलानियों को बल्कि आम लोगों को इसमें बिठाकर आप डल झील का पूरा सैर करा सकते हैं। और ये कितना कामयाब रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि डल झील और आसपास में अमूमन ये जो आबी ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपको ACs वगैरह लगे हुए हैं और ये बड़ा हाईटेक है और जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। अब देखने वाली बात होगी ये तजुर्बा, क्योंकि इससे पहले मैक्स कैब सर्विस भी शुरू की गई थी और कहवा सर्विस भी शुरू की गई थी, कैब सर्विसेज, लेकिन बाद में उसे बंद करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि डल झील और आसपास में कोविड-19 के बाद जो एक बार फिर टूरिज्म फ्लो शुरू हो जाएगा, फुटफॉल बढ़ेगा और इससे न सिर्फ इस प्राइवेट कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा बल्कि आम लोग में भी सैर व तफरी का एक और बाब जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। Basically, JKTDC has उन्होंने टेंडर आउट करा था and we have procured this tender. As per the tender specifications, we have imported the boat. After the trial runs are done, हम जब trial runs खत्म करेंगे, we'll be handing over to JKTDC. Then वो फिर इसको चलाएंगे। फायदा तो देखिए मिलेगा। As you know, the roads are extremely congested. Like Jahlim is it, we'll be starting using it judicially. हम जब judicial use करेंगे, people will start enjoying the ride also, and it is better than road transport. And it is an alternative to road transport as well. आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अगली खबर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद साबिक वजीर मारूफ गुजर लीडर मियां अल्ताफ ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि जम्मू कश्मीर में कंगन गांदरबल के आसपास में जो कि टनल के कई एक प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मकामी लोग जो हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं।
मियां अल्ताफ ने बड़ी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर रोज़गार देना सरकार के बस में नहीं है फ़िलहाल, लेकिन गैर सरकारी सतह पर जो प्रोजेक्ट इस वक्त हाथ में लिए गए हैं उन्हें चाहिए कि मकामी लेवल पर कंगन, गांधरबल और आसपास के इलाकों के जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार का मौका फराहम किया जाना चाहिए। मियां अल्ताफ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब जोजिला टनल का काम शुरू हुआ, यहाँ के नौजवान जो हैं उनको बड़ी तवक्कात थी कि यहाँ उनको काम मिलेगा। अब जो मैंने आज कहा या मैं आपकी वसादत से भी हुकूमत को कहना चाहता हूँ वो ये है कि उस पे यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हालांकि उस सिलसिले में यहाँ के लोगों ने बड़ी कोशिशें की अपनी तरफ से। हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि हल्का इंतखाब कंगन के जो भी बेरोज़गार इंजीनियर हैं, वो डिग्री होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, सिविल हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, ऑटोमोबाइल हैं, उन सबको इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम मिलना चाहिए। यहाँ का जो ठेकेदार है, जिसको तजर्बा है यहाँ पे काम करने का, जिसने यहाँ पे सुंबल पावर हाउस बनाया, फिर 105 मेगावाट का G-SAB पावर हाउस जो इस वक्त 105 मेगावाट दे रहा है वो बना, तो ये यहाँ के लोकल ठेकेदार जो थे उन्होंने बनाया और निहायत मुश्किल हालात में। तो मैं LG को भी या दूसरे जो भी हैं ऑफिसरान, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जायज़ मुतालबा है और उनका फ़र्ज़ बनता है इस जायज़ मुतालबे को पूरा करना, यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल ठेकेदारों को रोज़गार देना। ये हमें तभी इस टनल का फ़ायदा होगा, वरना लोगों को जो इस सिलसिले में तवक्कात थी, उम्मीदें थी, वो बड़े मायूस हैं कि उनका जो जायज़ हक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद मियां अल्ताफ का मुतालबा कि प्राइवेट प्रोजेक्टों में मकामी लोगों को और टेक्नोक्रेट्स को रोज़गार मिलना चाहिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के प्रेस क्लब में आज से वैक्सीनेशन का एक और ड्राइव शुरू किया गया। कुल मिलाकर यह तीसरा ड्राइव था और आज कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के खासकर शहर श्रीनगर और दूर दराज इलाकों में 117 के करीब डोजेज लगाए गए, यानी 117 मेंबरान ने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वैक्सीनेशन का आगाज़ आज सुबह 11 बजे हुआ और करीबन 3 बजे मुकम्मल हुआ। इस मौके पर डॉक्टर मीर मुश्ताक ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग यूट्यूबर्स पर और अपना पैसा कमाने के आड़ में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, उन्होंने कहा 99.9% लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, जिन्हें वैक्सीन हुई है, उन्हें डेथ रेट 0 के बराबर है, जबकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनकी डेथ रेट में बहुत इजाफा है। डॉक्टर मीर मुश्ताक ने मजीद कहा, अराउंड 70 डोजेस अभी तो हो चुके हैं, तो एक अच्छी चीज है और इससे हमें जो वैक्सीन प्रमोशन में हेल्प मिलती है कि जैसे जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर जो लोग आते हैं वैक्सीनेशन के, तो उसको लोग देख के वैक्सीनेशन जो हेजिटेंसी है वो कम होती है। सो हम सबका फर्ज है कि हम सब मिलके जो है पूरे कश्मीर को फुल्ली वैक्सीनेट कराने में अपना अपना रोल। यूएस के एक रिसर्चर है और इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट है, चीफ है वहां के, उन्होंने परसों ट्वीट किया है कि 99.9% जो डेथ्स अभी यूएस में हो रही है वो सिर्फ उन लोगों में हो रही है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। सो इसलिए ये सब जान के हमें जो छोटी छोटी चीजें इन पे आ रही है, झूठी चीजें सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो वैक्सीनेशन का डेटा है। नाज़रीन, आखिर में 2 मुख्तसर सी खबरें। जम्मू के कोट बिलवाल जेल में सेल फोन्स और सिम कार्ड्स वगैरह जो है जब्त किए गए हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और तहकीकात अब बहुत आगे बढ़ चुका है कि कोट बिलवाल जेल तक ये फ़ोन्स और सिम कार्ड्स किस तरह से पहुँचें। तफसीलात दीगर बुलेटिन में। और आखिर पे ये खबर कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुपवाड़ा के खिलाफ चालान पेश किया और उन पे कई एक इल्ज़ामात है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।